हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं आप सबसे बातें करती हूँ दुनिया की, रिश्तों की, समाज की। आज मैं बात करूँगी प्रेम की। पहला किस्सा मैं सुनाती हूँ। पहले तो मैं अपने दिल की बात बताती हूँ कि मुझे बुज़ुर्गों से बहुत प्यार है और बच्चों से बहुत प्यार है, और इनसे मैं दोस्ती भी रखती हूँ। जो हम उम्र वाले हैं ना, दोस्त तो मेरे बहुत हैं, लेकिन इनसे थोड़ा मैं डरती हूँ। क्यों? क्योंकि सच निकल जाता है, फिर दोस्ती में गड़बड़ हो जाती है। और बड़े लोग को सुनना पसंद है, छोटे लोग को सुनाना पसंद है, तो इसमें तो हमारे रिश्ते बड़े प्यार से निभ जाते हैं। कहीं सीखने को मिलता है, कहीं सिखाने को मिलता है। लेकिन जो मेरे ग्रुप के हैं, जो हमारे बराबरी के रिश्ते हैं, यहाँ पे गिले शिकवे शिकायतें बहुत रहती हैं। सीखना और सिखाना दोनों नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो मेरे सामने वाला नाराज़, और सामने वाला बोले शायद मुझे भी बुरा लगे। तो मेरा बचपन से ही मम्मी पापा के करीब रही। तो एक दिन ऐसे मेरे पापा आए थे जॉब से और बैठे थे, तो मैं पापा को पूछने, मेरे पापा ने खुद ही बोला कि ऐसे बात करते करते मम्मी की तारीफ़ कर रहे थे। तो मैं बोली, पप्पा आपको कभी कोई पसंद था क्या? आपने भी कभी प्यार किया? तो मेरे पापा ने कहा, हाँ मैंने भी प्यार किया। तो बोली, क्या आपको उस लड़की को आपने बताया? बोला, नहीं मैं बताया नहीं, मुझे उससे प्यार था तो मैं उसके घर के 1-2 चक्कर रोज़ लगा लिया करता था। लेकिन मैं मन ही मन भगवान जी से बोलता था कि मुझे ऐसी कामकाजी लड़की देना, और भगवान जी ने मेरी सुनी और मुझे उससे भी सुंदर लड़की दे दी। तब तक मेरी मम्मी आई, वो सुन रही थी, और आई और मेरे शर्मा के मेरे पापा को डांटा प्यार से। बोलती, बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? मेरे पापा हंस के बोले, शर्म की क्या बात है, अपने ही तो बच्चे हैं, दिल की बातें करना कोई बुरा नहीं है। और ऐसी एक वाक़या हुआ, मेरी सासू माँ के साथ मैं एक दिन बैठी थी, और मेरी सास से मेरी आदत है बातें पूछना। तो हम दोनों बहुत ही आपस में घुले मिले। तो एक दिन ऐसे ही मैं अम्मा को पूछने लगी, तो अम्मा बताने लगी कि पता है मेरा नाम दूसरा है। जब मैं शादी करके यहाँ आई और पहले दिन तुम्हारे ससुर जी ने मेरा नाम पूछा, और चूँकि मेरे ससुर जी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मुंबई में रहते थे, तो मेरी सासू माँ का नाम सुन के बोलते, ये तो बहुत ओल्ड नाम है, ये नाम यहाँ किसी को बताया तो नहीं। ये तब की बात है, आज मेरी सासू माँ 90 साल की है, तो मुझे सन का तो नहीं पता, लेकिन उनके बेटे भी 65, बेटा बेटी भी 60-65 के हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेना। तो मेरी सासू माँ बोलती है कि मैंने बोला नहीं, तभी कार्ड वार्ड तो छपते नहीं थे, शादियों में हल्दी और दूब से निमंत्रण दिए जाते थे। तो अम्मा मेरी बोली, फिर क्या नाम बताऊंगी, लोग पूछेंगे तो बोले, बोल देना सुशीला। मेरी सासू माँ ने मुझे अपना पुराना नाम बताया, तो मैं खूब हंसी। मैं बोली, आपके बच्चों को पता है? तो मेरी अम्मा बोलती, नहीं सबको सुशीला नाम ही पता है, मेरा पुराना नाम तो न कब किसी को पता भी नहीं है कि ये नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा है। ऐसा होता था पुराने ज़माने का प्यार। तो बातें हो रही थी, और एक दिन ऐसे ही सब फैमिली बैठी थी, तो मैंने बोला, मेरी ननद भी आई थी, कि अम्मा का नाम बताओ। तो सब हंस दिए, क्योंकि अम्मा का नाम सबको पता है। मैं बोली, नहीं अम्मा का असली नाम ये नहीं है, तो प्यार वाला नाम है। तब घर वालों को पता चला कि अम्मा का असली नाम रामदेई था। लेकिन उन्होंने सोचो कि 5 बच्चे हो गए, बहू आ गई, नाती पोते आ गए, लेकिन अम्मा ने किसी को ये बातें नहीं बताई। अम्मा बताती थी कि जब हमारे जेठ जी का जन्म हुआ था, तो हमारे जेठ जी को हमारे ससुर जी लेने में भी शर्म करते थे कि परिवार क्या बोलेगा। बोलती थी, रात में, शाम को और सुबह में वो चुपके से उसको प्यार करते थे जब मुंबई से जाते थे। बेटे को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन परिवार की इज्जत सम्मान और
प्यार भी अपने ही बच्चे के को प्यार करने के लिए उनको छुप के प्यार करना पड़ता था, सबके सामने वो गोद में भी नहीं हो लेते थे। ये होते थे हमारे संस्कार। और ऐसी कहानियाँ मेरी मम्मी बताती हैं कि पहले के टाइम में मेरी सासू के सामने मैं तुम्हारे पापा को घूंघट करती थी, क्योंकि तभी सास के सामने भी, पति के सामने पर्दा किया जाता था। बहुत सारी ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, वो प्यार के किस्से हैं जो मैंने बुज़ुर्गों से सुने हैं। एक बार तो मेरे एक चाचा जी हैं, मतलब वो भी उम्र चाचा जी नहीं है, मेरे पापा के चाचा जी थे। तो ऐसे ही वो भी बता रहे थे कि गांव में एक बहू आई है और बहुत सुंदर थी। तो पूरे गांव में जब तारीफ हो रही थी तो वो बोलते कि मैं भी 14-15 साल का था। वो बोलते मैं उनके घर से थोड़ा दूर आम का पेड़ था, मैं वो पेड़ पे चढ़ा और चढ़ के दिन भर बैठा रहा कि बहू आंगन में निकलेगी और मैं देखूंगा कि वो बहू कितनी सुंदर है। ये सब कहानियाँ गांव की हैं, लेकिन आज भी गुदगुदाती हैं। वो प्यार, वो पवित्रता, वो सारी चीज़ें आज जैसे हम सोशल मीडिया में आ गए हैं, उसकी कीमत कम हो गई है। प्यार को हम प्यार के जैसे नहीं देखते। प्यार भी आज एक सौदा बन गया है। पहले के प्यार में समर्पण था, पहले के प्यार में वफा थी, पहले के प्यार में समझदारी थी। प्यार भी करते थे। गांव में हमारे ऐसे हुआ कि एक प्यार के किस्से हुए, मगर फिर वो दोनों ने अपने समाज की परवाह की और मेरे पास आए। तब मैं नई नई शादी करके गई थी, तो मैंने दोनों को समझाया ससुराल में। मैं बोली देखो ये समाज है, समाज में एक से प्यार करते हो तो प्यार तो बहन भाई में भी होता है। प्यार न देने का नाम है, न लेने का नाम है। प्यार सिर्फ समर्पण का नाम है। दोनों प्यार करते हो ना तो प्यार करो, लेकिन इसके आगे मत सोचो। तुम अपने परिवार की इज्जत देखो, तुम अपने परिवार की इज्जत देखो। आज दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं, देवर ननद लगते हैं, और दोनों ने मेरी बात मानी। मैंने बोला 4 दिन के बाद जब ये नशा उतरेगा ना तो वही प्यार उतनी नफ़रत में बदल जाएगा। तुम अपने माँ बाप से दूर हो, अपने माँ बाप से दूर। और जो प्यार बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, बिना बद्दुआओं से आगे बढ़ता है ना, वो प्यार में वो खुशी नहीं रह जाती है। वो आशीर्वाद साथ नहीं रहता है ना, तो गृह जीवन भी उतना खुशहाल नहीं होता है। आज का युवा शायद इस बात को समझ जाए, माँ बाप की बात माने, माँ बाप के हिसाब से चले। क्यों आज इतने तलाक हो रहे हैं, क्यों आज इतने कोर्ट कचहरी हो रहे हैं? क्योंकि हमने प्यार का मजाक बना दिया है। प्यार तो पूजने की चीज़ है। प्यार तो समर्पित होने वाला भाव है। प्यार जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है। प्यार एक पवित्रता है। तो आज मेरे भाई ने कहा कि लंबा वीडियो मत बनाया करो, और मेरा हो ही जाता है लंबा। तो आज मैं किचन में खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये सब सोए हैं और मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबको जो भी गलती होगी क्षमा, सबको ढेर सारा प्यार। बाय बाय।